एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो हेल्प करने वाली है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 2 आवर्स की दी जाएगी। एक एक नंबर के पार्ट ए में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ के कितने टाइप्स हैं वो बताना है। तो 4 टाइप्स होते हैं ये, ठीक है। सबसे पहला फिजिकल हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, थर्ड है सोशल हेल्थ और फोर्थ है इमोशनल हेल्थ, ठीक है, इमोशनल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर्ड लाइट्स आर प्रेजेंट इन द ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट में कितने कलर्ड लाइट्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे। तो 3 लाइट्स होती है, ठीक है। 3 लाइट्स कौन कौन सी होती है? येलो, ठीक है, एंड ग्रीन। स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में स्पोर्ट्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है 29 अगस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज आर देयर ऑफ पुगा। ठीक है, तो पुगा जो है उसके कितने तरीके होते हैं? 3 वेज होते हैं। जनगण मन हैज बीन कंपोज्ड बाय। जनगण मन जो है वो किन्होंने लिखा था? ठीक है, आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है फिलअप है, बेसिकली ये है इफ द हेयर इज नॉट केप्ट क्लीन। अगर बालों को साफ सुथरा नहीं रखा जाएगा तो क्या हो सकता है? लाइस, जुएं एंड डैंड्रफ, और डैंड्रफ जो है वो भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि सिक। इसके बाद अगला है देयर आर डैश वेज ऑफ पुगा। पुगा के कितने तरीके होते हैं? 3 वेज है। वी शुड थ्रो गार्बेज इन द। हमें कूड़ा जो है वो कहां पर फेंकना चाहिए? डस्टबिन में, ठीक है, डस्टबिन। नेक्स्ट है वी शुड नॉट वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। हमें खाना खाने से पहले हाथों को नहीं धोना चाहिए, तो ये गलत है। इफ वी नॉट क्लीन आवर हेयर ऑन टाइम देन लाइस एंड डैंड्रफ कैन अकर। अगर हम अपने बालों को टाइम पर नहीं धोएंगे तो जुएं हो सकती है। और द प्लेयर ऑफ हॉकी, मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के प्लेयर थे, बिल्कुल सही है। बंदर किला इज द फोक गेम। तो बंदर किला जो है वो एक, ठीक है, तो ये सही है। When was मेजर ध्यानचंद बॉर्न। ध्यानचंद का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो इसका आंसर है 29 जो है वो इस दिन आता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है विच ऑफ गेम। इसमें से लोक खेल कौन सी है? आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन डू वी सेलिब्रेट। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर है, ठीक है। फिर आ जाता है पार्ट बी। 2-2 नंबर के यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंजरी इन हाउस, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर है कि इंजरी जो लगती है, ठीक है, तो उसका जो है इंजरी के कारण क्या क्या है वो बताना है, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है, ठीक है। तो ये बच्चों 15 का क्वेश्चन नंबर 16 आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके की इंजरी जो है वो होती है? तो फॉलिंग ऑन स्लिपरी फ्लोर। अगर जो है वो मतलब कि स्लिप वाली जो है वो फ्लोर है, ठीक है, उस पर गिर जाओगे तो चोट लग सकती है। बड़ी चोटें जो है वो लग सकती है, जैसे साबुन की वजह से आप गिर गए, शैम्पू, तेल या पानी की वजह से फिसलन हो जाती है ना, तो गिर सकते हो तो चोट लग सकती है। दूसरा है स्टम्बलिंग समटाइम। वी स्टम्बल ड्यू टू डिसऑर्डरली थिंग्स प्लेस्ड एट होम। तो हम बेसिकली लड़खड़ा जाते हैं, कुछ चीजें जो है वो सही जगह पर नहीं रखी होती है ना। हम जब हमें ध्यान नहीं होता कि हमारे पैर के पास कोई चीज पड़ रही है या डिम लाइट है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें चोट लग सकती है। समटाइम इंजरी इज कॉज ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ आवर फुट व्हाइल गेटिंग डाउन और क्लिम्बिंग अप द स्टेयर्स। बहुत बार सीढ़ियां चढ़ते या उतरते टाइम जो है वो हमारा पैर जो है वो स्लिप कर जाता है और हमें चोट लग जाती है और फ्रैक्चर भी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्लेइंग द गेम बंदर किला। तो बंदर किला जो गेम है वो खेलने का क्या तरीका है वो बताना है, ठीक है। तो टू प्ले द गेम ऑफ बंदर किला ऑल प्लेयर्स टेक ऑफ देयर शूज चप्पल्स एंड प्लेस देम नियर द किला टू विच द रोप इज अटैच्ड। तो बेसिकली जितने भी प्लेयर्स हैं यानी कि जितने भी लोग गेम खेल रहे हैं सब अपने जूते चप्पल जो है वो निकाल के, जूते चप्पल जो है वो उतार के, ठीक है, उसको जो है वो पोस्ट यानी कि जो किला है जो कि रोप से अटैच है, ठीक है। द बंदर टेक्स वन एंड ऑफ द रोप इन हिज हैंड एंड इज मेंट टू डिफेंड द किला। तो बंदर जो है वो एक रस्सी का एक छोर जो है वो अपने हाथों में ले लेता है और किला को जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और दूसरे प्लेयर्स को चप्पल चुराने से या जूते चुराने से बचाता है, रोकता है। इफ द बंदर टैग्स अनदर प्लेयर देन प्लेयर विल नाउ बिकम द बंदर। तो अगर बंदर जो है वो दूसरे प्लेयर को टैग कर दे तो वो जो दूसरा प्लेयर है वो भी बंदर बन जाएगा और गेम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। एंड इफ प्लेयर कैन स्टील ऑल द शूज विदाउट गेटिंग टैग, लेकिन अगर जो है वो जो प्लेयर्स हैं वो बिना मतलब कि टैग हुए जो है वो सभी शूज को चुराने में जो है वो सक्षम हो जाते हैं, मतलब चुरा पाते हैं, देन द बंदर हैज टू मेक अ रन फॉर हिज लाइफ टू प्री डिसाइड पॉइंट व्हाइल हुपिंग ऑन वन लेग। तो यहाँ पर जो है जो भी बंदर होगा उसे फिर अपनी जान जो है वो बेसिकली जो है वो बचानी होती है। इफ द अदर लेग टचेस द ग्राउंड, अगर मतलब पैर बेसिकली एक पैर उठा के भागना होता है, अगर दूसरा पैर जो है वो जमीन पे टच कर जाता है, अदर प्लेयर्स प्लेफुली बीट द बंदर विद द शू दैट दे कलेक्टेड। तो फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो जो बेसिकली जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो उसी जूते से जो है वो उसको मारते हैं, ठीक है। अगला जो विच कंट्री मेजर ध्यानचंद स्टैचूज इंस्टॉल्ड। तो कहां पर है, बियाना एट ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है व्हाई हेयर ऑफ आवर नोज आर एडवांटेजियस फॉर अस। है इन विच कंट्री मेजर ध्यानचंद स्टैचू इज इंस्टॉल। तो मेजर ध्यानचंद की जो मूर्ति है, ठीक है, वो कहाँ पे इंस्टॉल की गई, ऑस्ट्रेलिया के बियाना जो है वो प्लेस पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई हेयर ऑफ आवर नोज आर एडवांटेजियस फॉर अस। तो हमारे नाक के जो बाल होते हैं वो हमारे लिए जो है वो किस तरीके से लाभदायक है या फायदेमंद है। तो बच्चों हम जो है वो सांस नाक और मुंह दोनों से ले सकते हैं, बट अगर हम नाक से सांस ले तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। ब्रीथिंग थ्रू नोज मेक्स द इनहेल्ड एयर प्योर। तो जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वो एयर प्योर हो जाता है और एंड इन अकॉर्डेंस विद द बॉडी टेम्परेचर व्हेन इट एंटर्स द बॉडी, और बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। नोज जो है वो फिल्टर की तरह काम करता है। जो शॉर्ट हेयर होते हैं नोज में वो डस्ट पार्टिकल और जर्म्स को जो है वो अंदर नहीं जाने देते। If any tiny particle does not get stuck in these tiny air of the nose, it sticks to the inner side of the nose. अगर वो इन टाइनी हेयर्स में नहीं कोई जर्म्स या डस्ट पार्टिकल है वो इस पे नहीं चिपक पाते हैं, तो जब वो नोज के इनर साइड में जाते हैं तो वहां पर चिपक जाते हैं। इन दिस वे द नोज हेयर प्योरीफाइज द एयर। और इस तरीके से जो नाक के बाल हैं वो एयर को प्योरीफाई करते हैं हमारे लंग्स में पहुंचने से पहले। वी शुड क्लीन आवर नोज ऑल्सो वाइल बाथिंग। तो जब हम नहाते हैं तो हमें अपने नाक को भी साफ करना चाहिए। दिस रिजल्ट्स इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी फ्रॉम मेनी डिजीज। और ये इसका जो रिजल्ट क्या होता है कि हमें काफी सारी बीमारियों से बचाता है और इस वजह से हमें नाक से जो है वो सांस लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन मेंटेन क्लीनलीनेस इन द स्कूल। हम स्कूल में साफ सफाई का कैसे ध्यान रख सकते हैं। पेपर को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में फेंकेंगे। जो बेंच है क्लासरूम के, ठीक है, क्लासरूम और डोर्स उनको क्लीन जो है वो डेली करेंगे। फर्नीचर को डैमेज नहीं करेंगे। गार्डन से फ्लावर जो है वो नहीं तोड़ेंगे। पार्ट सी है यहाँ पर, ठीक है। 5 नंबर के 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ वी कैन क्लीन आवर स्किन एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ क्लीनिंग इट। हम अपने स्किन को कैसे साफ रख सकते हैं और इसका क्या फायदा है। टू कीप आवर स्किन क्लीन वी शुड टेक बाथ एवरी डे। तो डेली नहाना चाहिए फ्रेश वाटर से और अपने बॉडी को रब करना चाहिए क्लीन टॉवल से, ठीक है। इसके फायदे क्या है, इन्फेक्शन से बच सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होता है क्योंकि शरीर से बदबू जो है वो नहीं आती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच थिंग्स शुड वी टेक केयर ऑफ व्हाइल ईटिंग। तो खाना खाते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए, हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ठीक है। फास्ट फूड से जो है वो हमें बचना चाहिए और होममेड फूड खाना चाहिए। दे शुड नॉट टेक हॉट एंड कोल्ड फूड। तो मतलब कि हमें जो है वो खाना जो है बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा जो है वो नहीं खाना चाहिए। फूड शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द नीड। जितनी जरूरत हो उतना खाना चाहिए, खाना को प्रॉपरली चबाना चाहिए। खाना खाते टाइम टीवी या कंप्यूटर जो है उस पर वो मतलब टीवी नहीं देखना चाहिए, कंप्यूटर पे काम नहीं करना चाहिए, लेट के नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वी शुड टेक मील्स वाइल सिटिंग स्ट्रेट। सीधा बैठकर हमें खाना चाहिए। फ्रूट शुड बी वॉश प्रॉपरली बिफोर ईटिंग। और फल खाने से पहले उसे प्रॉपरली धोना चाहिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट योर फेवरेट गेम। तो आपका जो भी फेवरेट गेम है उसके बारे में जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था बंदर किला का, तो आप ये गेम जो है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।